बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 6.8 करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये बेसिकली फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक आता है। तो बेटा देखिए, इसमें टॉपिक का नाम है सीक्वेंस। तो बेटा सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी नंबर्स को अगर आप किसी पैटर्न के तहत या किसी रूल के तहत लिखते हैं तो डेट इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी अब इसकी डेफिनेशन ये है कि नंबर पैटर्न और नंबर सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। यानी अगर आप नंबर्स को किसी पैटर्न के तहत या किसी रूल के तहत लिखते हैं, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखिए इसकी ये भी है कि एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स विच फॉर्म अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। यानी अगर आप नंबर्स को किसी रूल के तहत लिखेंगे तो इसे हम कहते हैं सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। अब देखिए जैसे आपके पास है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो आप देख रहे हैं इसमें 5 का डिफरेंस है। यानी डिफरेंस ऑफ 5, डिफरेंस ऑफ 5, ये 5 5 का फर्क आ रहा है। ठीक है। इसके बाद देखिए आप जब दूसरी देखते हैं 2 4 6 8 10, इसमें 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस ऑफ 2। इसी तरह देखिए अगर हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ 1 3 9 27 81 और ये 100। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि दो दो का रेशो से, रेशो क्या आ रहा है, दो नंबर्स का सेम आ रहा है। यानी जब आप डिवाइड करेंगे 3 को 1 से तो 3 आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो इसमें क्या आएगा, रेशो सेम, रेशो इज सेम। यानी रेशो आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है, रेशो इज इक्वल टू 3। बेटा आपने याद रखना है कि सीक्वेंस और नंबर और सीक्वेंस या ऑर्डरिंग क्या होती है या पैटर्न क्या होता है अगर आप नंबर्स को किसी रूल के तहत लिखें। अब बेटा आपने याद रखना है कि आपके कोर्स में दो टाइप की सीक्वेंस है। पहली सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है। यानी इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक। नंबर वन इज कॉल्ड अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस सीक्वेंस में क्या होता है बच्चों, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस या इसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और अर्थमेटिक मैटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म इसको हम कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी अ सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है। अब बेटा देखिए इसकी एग्जांपल ये आपके पास देखिए, आप देखिए जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, सो ऑन है। या लिखते हैं आप 3 6 9 12 15 18 सो ऑन। या आप लिखते हैं 5 10 है, 15 है, 20 है और ये सो ऑन। आप ये देख रहे हैं इन तमाम में पहले में जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास सेम है, डिफरेंस इसमें जो आ रहा है 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, 5 का डिफरेंस सेम आ रहा है। अब बच्चों आपने याद रखना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस में एक फार्मूला हम यूज करेंगे, इसे हम कहते हैं जर्नल टर्म। क्या कहते हैं, जर्नल टर्म। वो फार्मूला जर्नल टर्म क्या होता है, वो फार्मूला आपके पास ये होता है कि an = a1 और प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, ये होता है इसमें फार्मूला, आपने याद रखना है। ठीक है।
और यहाँ पर क्या होता है हेयर, तो आपके पास A1 होता है, A1 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। नहीं, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम कहते हैं A1। डी होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये आप कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला ये होता है कि A2 - A1, A3 - A2, फिर A4 - A3, और ये चलता जाता है। ठीक है, इन तमाम टर्म्स में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। एन होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स है आपके पास। ठीक है, आप देखिए जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपके पास है 2 4 6 8 है। ठीक है, इसको मैं यहीं तक क्लोज कर रहा हूँ। तो अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4 है, तो एन आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एन होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और फिर जो आपके पास ए एन होता है इसे हम कहते हैं nth टर्म और लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म। अब देखिए जैसे आपने लिखा 2 4 6 8, अब क्योंकि ये सीक्वेंस फाइनाइट है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ए एन जो आपके पास क्या होगा, जो लास्ट टर्म क्या होगी वो 8 होगी। मगर अगर आप ये कहते हैं कि 2 4 6 8 और ये इन्फिनिट है, तो फिर आपके पास क्या होगा, जो ए एन क्या होगा, ए एन ही होगा। ठीक है, एन एच टर्म होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना बच्चों, तो ये आपने याद रखना, इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब एक आपके पास है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, इसे हम कहते हैं जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसमें क्या होता है, अ सीक्वेंस इन विच कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन रेशियो इज सेम। ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो नंबर्स का कॉमन रेशियो सेम हो, यानी अ सीक्वेंस इन विच कॉमन रेशियो इज सेम is called ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय जीपी। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें जो हमने फार्मूला यूज करना है, अब देखिए इसके एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास ये है कि 1 है, 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। या देखिए आप लिखते हैं 5 है, 25 है, 125 है, 625। इसमें क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है। और रेशियो आप कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, और ये चलता जाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में यानी इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला आप यूज करते हैं कि A n = A1 और R की पावर n-1। ठीक है, आपको याद होगा A1 तो होता है फर्स्ट टर्म, किसी भी सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है
उसे A1 कहते हैं, तो ये होगी फर्स्ट टर्म A1। उसके बाद जो आपके पास R होता है, ये भी आपको पता है, ये होता है कॉमन रेशियो। ये आप निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, यानी ये सेम आना चाहिए, ये सो ऑन, ठीक है। और N आपको याद होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और AN होता है आपके पास लास्ट टर्म और nth टर्म। तो बच्चों ये दो फार्मूले आपने यूज करने हैं, ठीक है। और अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, फार्मूले भी यूज करेंगे और कुछ पैटर्न यूज करेंगे, आसान सी एक्सरसाइज है। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी हमें नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेक्स्ट थ्री टर्म्स of the following sequence। नहीं बेटा, हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कुछ टर्म्स दे दी हैं और बाकी कुछ फाइंड करनी है। देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि 15, 17, 19, आगे आपने तीन टर्म्स बतानी है। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। टर्म्स का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब देखिए अगर आप ये करते हैं, देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, देखिए आपका 15 है, 17 है और 19 है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 15, देखिए 15 प्लस 2 आपके पास आ रहा है 17, ठीक है। फिर 17 प्लस 2 आपके पास आ रहा है 19, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, देखिए 19, 19 प्लस 2 कर देंगे, 19 प्लस 2 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास देखिए आ जाएगा 21 और प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा 23। और फिर देखिए 23 और प्लस 2 25। बेटा देखिए इसमें यानी आपको पता चल रहा है कि टर्म्स के अंदर दो दो का डिफरेंस आ रहा है, यानी 15 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 19। तो अब आप यहाँ लिख देंगे हेंस द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, बेटा देखिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास देखिए आ जाएंगी 21, 23 और 25। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 आपके पास है 21, 24, 27। बट आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ना थ्री थ्री का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस ऑफ थ्री, डिफरेंस ऑफ थ्री। देखिए 21 के बाद 24 है, फिर 27 है, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देयर फोर। अब आप ये लिख देंगे, देखिए 21, 24, 27। तो 27 के बाद बेटा आपके पास आ जाएगा 13, फिर 33 और फिर 36, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री थ्री टर्म्स आपके पास ये आ जाएंगे। अब आ जाए आप पार्ट
3। अब देखिए पार्ट 3 आपके पास है। 5, 10, 20, 40 और ये 100। ठीक है। तो बेटा आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि टू का यानी तमाम नंबर्स देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए 5 × 2 आपके पास आ रहा है 10। तो 10 × 2 आपके पास आ जाएगा 20। यानी ये पैटर्न चल रहा है। यानी हर जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 10, 20 × 2 आपके पास आ जाएगा 40। इसका मतलब ये है कि अब आपने क्या करना, 40 × 2 तो ये आ जाएगा 80। फिर 80 × 2 तो ये आपके पास आएगा कितना, 160। और फिर 160 × 2 ये आपके पास 200, 62, 32, 320 आ जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ लिख देंगे कि नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी। टर्म्स आर, ये आपके पास आ जाएंगी 80, 160 एंड 120। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 4 है। अब बेटा देखिए पार्ट 4 आपके पास ये है। पार्ट 4 है 4, 14 और 24। बेटा आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 10 10 का इजाफा हो रहा है। ठीक है। देखिए बेटा, देखिए 4 + 10 आपके पास आ गया 14। 14 + 10 आपके पास आ जाएगा 24। अब आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स में क्या कर देना है, 24 और +10, अगर 34 आ जाएगा। फिर 34 + 10 ये आपके पास आ गया 44। और फिर देखिए 44 + 10 ये आपके पास आ जाएगा 54। लेकिन नेक्स्ट 3 टर्म्स आपके पास ये आ जाएंगी। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। नेक्स्ट 3 टर्म्स टर्म्स आर 34, 44 और 54। ये आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है। अब आ जाए आप पार्ट 5 के ऊपर। ये पार्ट 5 आपके पास है 6, फिर 6.6 है, फिर 7.2 है। वो जो आप देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें 0.6 का इजाफा हो रहा है। 0.6 का इजाफा हो रहा है। ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, देखिए आपका 6 + 0.6 ये आ जाएगा 6.6। फिर देखिए 6.6 और +0.6 तो ये आपके पास आ गया 7.2। फिर देखिए 7.2 और +0.6 ये आपके पास आ जाएगा 7.8। फिर 7.8 +0.6 ये आपके पास आ जाएगा 8.4। और फिर देखिए आपके पास 8.4 और +0.6 तो ये आपके पास आ जाएगा 9.0, यानी 9 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा आप यहाँ लिख लेंगे therefore नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, देखिए आपके पास आ जाएगी, पहली टर्म आपके पास आ जाएगी
7.8, सेकंड आ जाएगी आपके पास 8.4, और थर्ड आ जाएगी 9.0 या 9 आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये थ्री टर्म्स आपके पास ये आ गई। अब आ जाए पार्ट सिक्स। देखिए पार्ट सिक्स आपके पास है 5, 8, 12 और 17। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपने फाइंड करनी है। बट आप देख रहे हैं इसमें पाँच पाँच का डिफरेंस आ रहा है, पाँच सॉरी थ्री थ्री का अपना, 5 + 3 8, 8 प्लस, पहले 3 का आ रहा है, फिर 4 का आ रहा है, फिर 5 का आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं, पहले आ रहा है देखिए 5 + 3 आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 5 प्लस आपने 3 ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया कितना, 8। फिर आपने 8 + 4 ऐड करना है, 8 + 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 12। फिर आपने 12 + 5 किया, आपने 12 + 5, आपके पास कितना आ जाएगा, 12 + 5 आपके पास आ गया 17, यानी आप 3 4 5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 17 में ऐड कर देंगे कितना, 6, तो 17 + 6 आपके पास आ जाएगा 23। फिर अब आपने 23 में 7 ऐड कर देना है, ठीक है। 23 में 7 ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 30। और फिर आप 30 में ऐड कर देंगे 8, जब आप 8 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 38, ठीक है। 38, इसको मतलब देखिए नेक्स्ट जो आपका थ्री टर्म्स है वो ये आ जाएंगी 30, 23, 30 और 38। तो आप यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, थ्री टर्म्स आर 23, 30 और 38। तो ये यानी पहले आपने 3 ऐड किया, फिर 4 किया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इस तरह आपके पास इंक्रीज होता जाएगा, नेचुरल नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, यानी एक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 7 के ऊपर। पार्ट 7, देखिए पार्ट 7 आपके पास क्या है, कि 6, 9, 14, 21, और आपने नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। बेटा देखिए इसमें पहले पहले 6 में ऐड हुआ है 3, फिर 9 में वो ऐड हुआ है 5, फिर 14 में ऐड हुआ है 7, यानी और नंबर्स ऐड हो रहे हैं, यानी एडिंग और नंबर्स, ठीक है। देखें, यानी पहले हमने क्या किया है, देखें कि 6 में ऐड किया है 3, तो 6 + 3 आपके पास आ गया 9। फिर देखें 9 में आपने ऐड किया है 9 + 5, तो 9 + 5 आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है। फिर 14 में आपने ऐड करना है 7, तो ये आपके पास आ गया 21। अब 21 में हम ऐड करेंगे 9, 21 + 9, तो ये आ जाएगा 30। फिर 30 में हम ऐड करेंगे कितना, 11, यानी और नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको बता देगा 41। अब फिर आप 41 में ऐड करेंगे कितना, 13, तो ये आपके पास आ जाएगा 54, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेंगे हेंस therefore next three numbers are, बेटा देखिए आपके पास आ गया कितना, 21 के बाद आ गया 30, फिर आ गया कितना 41, और फिर आ गया 54। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, यानी और नंबर्स ऐड हो रहे हैं। अब आज इसका पार्ट 8। देखिए पार्ट 8 आपके पास है 440
और फिर 400। बेटा इसमें आप देख रहे हैं कि हर नंबर जो है ना वो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10, यानी आपने हर नंबर को 10 से, जो नंबर नेक्स्ट आ जाएगा उसको हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 4 × 10 ये आपके पास आ गया 40। फिर 40 को मल्टीप्लाई करना है अपने 10 से, तो ये आपको पता चलेगा 400, ठीक है। अब आपने 400 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 10 से, या आ जाएगा 4000। फिर आपने 4000 को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 10 से। 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आ जाएगा 40,000। अब आपने 40,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये आ जाएगा 4 लाख। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपके पास आ जाएगा फोर फोर 400,000 या 4 लाख, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आप लिख लेंगे अब बेटा पार्ट 9 है, 7, 10, 13 और 16। बच्चों देखिए इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि तीन तीन नंबर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एडिंग 3, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये आसान सा क्वेश्चन, 7 में देखिए आपने 3 ऐड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 10। 10 में आपने 3 ऐड कर दिया तो ये आपके पास आ गया 13। 13 में आपने ऐड कर दिया 3, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 16। अब आपने 16 में ऐड करना है 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 19। 19 में 3 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 22। तो 22 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो 25। नहीं, 3 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 numbers आर, देखिए 16 में आ गया 19, फिर 22 और फिर 25। तो ये आपके पास नेक्स्ट 3 नंबर आ गए। अब इसका लास्ट पार्ट है, 1 का पार्ट 10 है, 12, 17, 22 और 25, सॉरी 27। बच्चों देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 5 5 का फर्क आ रहा है, एडिंग 5, ठीक है। एडिंग 5 टू ईच टर्म, एडिंग 5 टू ईच टर्म। अब देखिए जब आप 12 में 5 ऐड कर दिए 17 आ गया, 17 में 5 ऐड 22, 22 में 27, 5 तो 27। तो 27 जब आप कर देंगे 5, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 27 में 5 तो 32। तो 27 प्लस 5 ये आपके पास आ जाएगा 32। फिर 32 में जब आप 5 ऐड कर देंगे तो आपके पास 37। और फिर 37 में जब आप 5 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 42। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स।
अच्छा, अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर जो ना, इसका बड़ा आसान सा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा है कि यूज द एंडेड टर्म गिवन बिलो टू जनरेट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। बेटा आपको एक सीक्वेंस की जनरल टर्म दे दी है, यानी फार्मूला बना के उन्होंने खुद दे दिया है, और आपको पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो बच्चों देखिए इसमें करते सिंपल क्या है कि ये आपके पास जनरल टर्म है, ये आपको नेक्स्ट टर्म में मैं बनाना भी सिखाऊंगा। ये ए एन इज इक्वल टू 3n+1, ये एक सीक्वेंस थी जिसका आपको फार्मूला बना दिया है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि पहले n की जगह 1 पुट करना है। पहले हम यहाँ लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1, यानी n की जगह 1 पुट करना है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो आप लिखेंगे देयर फोर a1 आ गया n की जगह पर, 3n×1 और +1। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 3 × 1 = 3 और +1, तो ये आ गया 4। तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई 4। अब आप कर देंगे पुट n इज इक्वल टू 2, बस आपने ये करना है। ठीक है, जब आप n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a2, और 3 × 2 + 1, तो ये 3 × 2 = 6 +1, तो ये आपके पास सेकेंड टर्म आ गई 7। अब आपने क्या करना है कि पुट n इज इक्वल टू 3, सिंपल। तो आप n की जगह पुट कर देंगे 3, तो देयर फोर a3 आपके पास आ जाएगा। देखिए 3 × 3 और ये +1, ये 3 × 3 = 9 और +1, तो 9 + 1 10, तो ये आपके पास 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, तो आप लिख लेंगे हेंस, देयर फोर द 3 टर्म्स आर। बेटा ये 3 टर्म्स आ जाएंगे आपके पास 4, 7 और 10। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपने फाइंड कर लेनी है। तो देखिए आसान से क्वेश्चन है, नहीं आपने n की जगह 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। अब देखिए इसका पार्ट 2 है, एक दो आपको मैं और समझा देता हूँ, बल्कि इसका पार्ट 3 है। देखिए पार्ट 3 ये है कि an = n²। आपने इसमें भी पहले n की जगह 1 रिप्लेस करना है, फिर 2 रिप्लेस करना है, फिर 3, आपके पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। अब हम यहाँ लिखते हैं पहले कि पुट n = 1। जब आप n = 1 पुट करेंगे तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा a1 और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर आप कर देंगे पुट n = 2। जब आप n = 2 पुट कर देंगे देयरफॉर a2 = 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। फिर आप कर देंगे पुट n = 3, पुट n = 3, ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर a3 = 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स आर। बेटा ये फर्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगी 1, 4 और ये 9, ये आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है, तो ये आपने सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेने हैं आसान से, यानी आपने n की जगह 1 पुट कर देना है, 2 और फिर 3। तो अब ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आपको बताना, यानी जनरल टर्म बनाना आपको मैं सिखाऊंगा कि जनरल टर्म कैसे बनाएंगे। तो ये आप देखिएगा, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डाउन द राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल टर्म। एक्सप्रेशन फॉर द जनरल
general terms of the following sequences। बेटा अब आपको सीक्वेंस दी हुई है, आपको जनरल टर्म जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे ए एन इज इक्वल टू 3n+1 था, या बाकी आपको जनरल टर्म दी थी। अब आपको जनरल टर्म बनानी है। अब देखिए आपका पहला है 2 4 6 8। बेटा देखिए पहली बात तो आपने याद रखनी है कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या है? अर्थमेटिक। ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में क्या होता है कि दो नंबर्स का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, ठीक है ना। आपको याद होगा तो जब डी निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, ये आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। आप देख रहे हैं इन सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। देखिए सेकंड टर्म आपका 4 है, 4 - 2, फिर आपके पास 6 - 4, और फिर ये 8 - 6, सब में आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने याद रखना है कि देखिए जब भी आपके पास ये सीक्वेंस दी होगी, अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी, तो आपने फार्मूला जो यूज करना है वो आपने ये यूज करना है। अब देखिए सीक्वेंस है 2 4 6 8, इसमें आपने फार्मूला यूज करना है। कि जो फार्मूला आपने यूज करना है वो आपने यूज करना है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 डी। ये फार्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। ये होती है आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस। बच्चों ये आपको आपके पास सीक्वेंस थी 2 4 6 8, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। फार्मूला देखिए आपके पास है A n = A1 + n - 1 डी। बेटा देखिए इसमें जो ए होता है, ए आपके पास होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। A1 आपके पास है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। डी होता है आपके पास कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और ये आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। बेटा देखिए सेकंड टर्म आपके पास 4 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ गया 2, ठीक है। एन होता है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और बेटा अब आपने याद रखना है कि जब सीक्वेंस क्या हो, इन्फिनिट हो, यानी इन्फिनिट सीक्वेंस हो, एन आप क्या लेंगे, एन ही लेंगे। ये आपने याद रखना, जब भी सीक्वेंस इन्फिनिट हो यानी चलती जा रही हो, तो आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि एन क्या होता है, एन ही होता है, ठीक है। और ए एन होता है आपके पास लास्ट टर्म, ए एन होता है nth टर्म और लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म। और ये भी आपने याद रखना है कि जब सीक्वेंस इन्फिनिट होगी, एक सीक्वेंस इज इन्फिनिट, तो ए एन क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब बेटा देखिए आपके पास ये सीक्वेंस है 2 4 6 8, ठीक है। तो फार्मूला देखिए आपके पास ये है कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 अब बेटो देखिए ए एन आपके पास, एन तो आपके पास एन है, A1 आपके पास देखिए ये रहा 2 है, यानी फर्स्ट टर्म है। फिर एन आपके पास क्या होगा, सीक्वेंस इन्फिनिट है तो एन ही होगा, n - 1। तो डी देखिए आपके पास क्या है, 2 है।
तो डी आपके पास आ जाएगा 2। तो ये देखिए आपके फार्मूला ये आ जाएगा, जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू 2, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका उसका फार्मूला बन जाएगा ए एन इज इक्वल टू 2n। तो ये आपके पास आ जाएगी जनरल टर्म। अब देखिएगा आप इसको चेक भी करना चाहें ना, अगर चेक भी करना चाहें, चेकिंग, देखिए आपके पास ए एन इज इक्वल टू 2n है। तो पहले आप n की जगह 1 पुट कर दें, देखें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1/2। अब आप n की जगह पुट कर देंगे 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 2। फिर आप n की जगह पुट कर देंगे 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6। तो ये सीक्वेंस दोबारा आपके पास ये वही बन जाती, 2 4 6 8 बन जाती, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आ जाए इसका पार्ट 2। देखो पार्ट 2 आपके पास है 3 5 7। बेटा देखिए इसमें भी ये भी आपके पास क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। अर्थमेटिक सीक्वेंस में फार्मूला ये बनता है कि ए एन इज इक्वल टू A1 और प्लस n-1 × d। क्योंकि देखिए इसमें भी दो नंबर्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। 5 में से 3 गए तो आएगा 2, 7 में से 5 गए तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि देखिए जो फर्स्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म A1, ये आपके पास है 3। फिर जो आपका कॉमन डिफरेंस जो D है, कॉमन डिफरेंस ये D आपके पास होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए सेकंड टर्म आपके पास क्या है, सेकंड टर्म आपके पास 5 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, तो ये आ जाएगा 2। और 7 में से 5 गए तब भी क्या आएगा, 2 आएगा। और n आपके पास क्या है, n ही है, ठीक है। तो अब जब आप ये फार्मूले में पुट करेंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, तो देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू A1 आपके पास कितना, 3 है, n ही है। जब सीक्वेंस इन्फिनिट होगी तो n आपके पास हमेशा n ही होगा। और d आपके पास है 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, देखिए 3, और ये 2 × n हो जाएगा 2n, और ये -2, 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2n, और 3 में से 2 गए तो +1। तो ये आपके पास आ जाएगा A9, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये जनरल टर्म आ गई, ठीक है। अब आ जाए आप पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है 116 81। 116 और 81, ठीक है बच्चों। अब ये आपके पास 116 और 81। अब बेटा देखिए फिलहाल देखिए ये ना ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है, ना ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। तो देखिए इसे हम यूँ पहले स्टेप में मैं इसको यूँ लिखूंगा, देखें, देखिए 116 और 81 है, ठीक है। अब बेटा देखिए ये 1 को मैं लिख रहा हूँ 1 की पावर 4 लिख रहा हूँ, 1 की पावर 4। 1 की पावर 4 1 ही होता है, ठीक है। 16 को लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। और 81 को मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर 4, ठीक है। बच्चों ये लिख लिया आपने, 1 को 1 की पावर 4 लिखा मैंने, 16 को 2 की पावर 4 लिखा, 81 को 3 की पावर 4 लिखा। देखिए स्टार्टिंग में कोई टेक्निक नहीं अप्लाई हो रही थी, ना ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था और ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, कि विदाउट स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, विदाउट टेकिंग पावर, विदाउट टेकिंग एक्सपोनेंट या पावर। अब बेटा के बगैर पावर के आपके पास ये हो जाएगा 1 2 3।
अब देखिए आपके पास बन गई है अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्या बन गई है? अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है। जब अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाती है तो अब देखिए आप इस पे फार्मूला ये लगा सकते हैं कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर पावर डाल देंगे। ठीक है। अब देखें यहाँ पर ए वन आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास वन है, डी आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है। तो देखिए सेकंड टर्म आपके पास टू है, फर्स्ट टर्म वन है, तो डी आपके पास आ जाएगा वन, और एन आपके पास एन ही है। ठीक है। अब देखिए जब आप ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए वन आपके पास वन है, एन माइनस वन, और डी भी आपके पास क्या है, वन है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू वन, और जब वन को एन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन ही आएगा। ये वन से वन कैंसिल, तो ए एन आपके पास आ जाएगा एन। अब देखिए क्योंकि ऊपर पावर है, अब आप क्या कर देंगे, इसकी पावर ले लेंगे। ठीक है। तो ये ए एन इज इक्वल टू एन की पावर फोर। बच्चों ये आपके पास आ जाएगी इसकी जनरल टर्म। अब देखिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आप चेकिंग करना चाहें। ये ए एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है, एन की पावर फोर है। पहले आप एन की जगह वन पुट कर दें, वन की पावर फोर, तो ये आपके पास आ जाएगा वन। जब टू पुट कर देंगे, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर होता है सिक्सटीन। ठीक है। और फिर जब आप पुट कर देंगे थ्री, तो ये थ्री की पावर फोर, ये आपके पास आ जाएगा एट्टी वन। तो इसकी जनरल टर्म आ जाएगी ए एन इज इक्वल टू एन की पावर फोर। अब आ जाए पार्ट आप इसका फोर। ठीक है। अब देखिए पार्ट फोर है वन एट ट्वेंटी सेवन। बेटा देखिए ये भी आसान सा ही है। देखिए फिलहाल देखिए ना ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है ना ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वन एट और जो ट्वेंटी सेवन है ना बच्चों, देखिए इसे हम कर देंगे वन की पावर थ्री, एट को कर देंगे आप टू की पावर थ्री, एट होता है टू की पावर थ्री, और ट्वेंटी सेवन थ्री की पावर थ्री। तो ये आपके पास आ गया पावर थ्री। अब आप विदाउट पावर ले लेंगे, विदाउट पावर, और जनरल टर्म निकालने के बाद आप इसकी पावर ले लेंगे। ठीक है। तो विदाउट पावर आपके पास आ जाएगा वन टू और थ्री। तो अब बेटा देखिए अब ये बन गया आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया। क्या बन गई? अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया आपके पास वन टू थ्री। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बच्चों देखिए आपके पास ए वन तो आपके पास क्या है, वन है, डी आता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म वन है, तो ये आ जाएगा वन, और एन आपके पास क्या, एन है। तो जब आप फार्मूले में पुट कर देंगे तो देयर फोर ए एन इज इक्वल टू ए वन वन है, प्लस एन माइनस वन, और डी भी आपके पास वन है, तो ये आ जाएगा वन, और ये एन माइनस वन ये कैंसिल, तो ए एन आपके पास आ जाएगा एन। अब आप इन्हें टेकिंग पावर ले लेंगे, टेकिंग पावर, ये बच्चों ये आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू एन की पावर थ्री एन क्यूब। अब अगर आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, एन की जगह वन पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन का क्यूब, टू पुट करेंगे तो आपका टू का क्यूब एट आ जाएगा, और फिर थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन आ जाएगा। ठीक है। अब आज इसका लास्ट पार्ट, पार्ट फाइव।
बल्कि एक पार्ट 6 भी। पार्ट 5 है कि 7, 13, 19 और 25। बड़ा देखिए ये आसान सा, ये आपका बेसिकली अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें देखिए आप देखें 6 6 का डिफरेंस आया अभी। देखिए 7, 13, 19, 25। ठीक है, तो यह अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या है? अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपको याद होगा, फार्मूला हम लगाते हैं कि वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू A1 और प्लस n-1 इंटू डी। अब बच्चों देखिए आपके पास यहाँ पर A1 आपके पास है 7, और डी आप निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म आपका 13 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 7 है। तो 13 - 7 आ जाएगा 6। और एन जब सीक्वेंस इन्फिनिट हो तो एन ही होता है, ठीक है। अब जब आप वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देयर फोर ए एन इज इक्वल टू A1 7 है, और प्लस n-1, एन एन ही है -1, और डी आपके पास है 6। तो अब बच्चों देखिए हम क्या कर देंगे कि A n इज इक्वल टू 7, और यह आ जाएगा 6n-6। उसकी जनरल टर्म आपके पास आ जाएगी A n इज इक्वल टू 6n, और 7 - 6 आपके पास +1। तो बेटा ये आपको इसकी आ जाएगी जनरल टर्म, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। उसके लास्ट, जो लास्ट पार्ट है उसमें भी आपने यही फॉर्मूला लगा देना है, अर्थमेटिक सीक्वेंस वाला। A n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आप लोग कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ये सारा काम आपने अपनी कॉपी में भी करना है। वैसे क्लास में मैंने ये एक्सरसाइज करवा दी है, तो इससे आप और हेल्प ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।